अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की अच्छी बात के साथ आपकी आयशा आपी आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हो चुकी हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है इज़्ज़त। इज़्ज़त देने से इंसान की तरबियत का पता चलता है कि कौन इंसान कितनी अच्छी तरबियत का मालिक है। ठीक है, इज़्ज़त देना जो होता है ना वो तरबियत कहलवाती है आपकी, ना कि आपकी कमज़ोरी। अगर आप किसी भी पर्सन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इट्स मीन कि आपकी तरबियत बहुत अच्छी हुई हुई है, यानी कि आप खुद इज़्ज़त वाले हैं, इज़्ज़तदार हैं। तभी आप दूसरों को इज़्ज़त देते हैं ना, जब आपके पास खुद इज़्ज़त होती है। इंसान हमेशा दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। अगर वो किसी को गाली निकाल रहा है, अब्यूज़िंग कर रहा है, बदतमीज़ी किसी के साथ कर रहा है, इट्स मीन कि उसके पास इन चीज़ों की कमी है। तो वो इन चीज़ें अपनी शो करवा रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हैं, किसी को मान देते हैं, किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं, किसी के साथ अच्छी बात करते हैं, इट्स मीन कि अल्लाह पाक ने आपको इन चीज़ों से नवाजा हुआ है जो आप दूसरों को दे रहे हैं। ठीक है, हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी ही ये होती है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं हो रही होती ना, या नहीं है, वो हम दूसरों को शो ऑफ करवा रहे होते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना सबसे पहले आप अपनी ज़ुबान का बोल अच्छा करें, आप अपनी नीयत को अच्छा रखें, आप अच्छा सलूक करने वाले बन जाएं, आप इज़्ज़त देने वाले बन जाएं, इज़्ज़त लेने वाले बन जाएं। जब आप इज़्ज़त देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इज़्ज़त मिलेगी। जब आपका इखलाक अच्छा होगा तो लोग आपको अच्छा जानेंगे। और आपको तो पता है इखलाक के बारे में, तो ये बहुत फेमस बात है कि हदीस में भी आया है कि जिनके इखलाक अच्छे होंगे वो जन्नत में सबसे पहले होंगे। वो नमाजियों से पहले जन्नत में जाएंगे, पता है आपको, जिनके इखलाक अच्छे होंगे। और इखलाक किन लोगों के अच्छे होंगे? जो इस चीज़ को समझते होंगे कि इखलाक अच्छा होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे दीन में इस बारे में कितना हमें गाइड किया गया है कि एक अच्छे इखलाक वाले जो होंगे वो जन्नत में सबसे पहले एंटर होंगे। और जब इखलाक अच्छे होंगे तो हम अच्छी बात अच्छे तरीके से दूसरों के साथ करेंगे, हम दूसरों को इज़्ज़त भी देंगे। और हम हर तरीके से वो काम करेंगे जिससे हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए हमें जो है क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने आप को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या बात है कि हमें दूसरों की इज़्ज़त करनी आनी चाहिए। इज़्ज़त कैसे करनी आनी चाहिए कि आप कोशिश करें कि आप अपने सबसे पहले तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना सीखें। माँ बाप की इज़्ज़त जो इंसान करेगा ना, तो वो मेरे ख़्याल में सबको इज़्ज़त देगा, ठीक है। मैं तो सिंपल वर्डिंग में ये कह सकती हूँ, जो माँ बाप की इज़्ज़त करेगा ना वो खुद इज़्ज़तदार होगा, ठीक है। और जब माँ बाप की इज़्ज़त आप करेंगे तो माशरे में हर खातून की इज़्ज़त करेंगे आप। यानी कि अगर मेल हैं तो वो हर खातून की करेगा, फीमेल हैं वो भी खातून की इज़्ज़त करेंगी, ठीक है। और इसी तरह वो अगर मेल हैं तो वो खातून मेल की भी इज़्ज़त करेगी। और अगर वो क्या कहते हैं, हर इंसान की इज़्ज़त करेंगी। हर इंसान को राइट है कि वो सबको अच्छे वे में लेके चले। इज़्ज़त देनी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब तक हम इज़्ज़त नहीं देंगे तो हमें इज़्ज़त नहीं मिलेगी। ये बात आप माइंड में रख लें। अगर आप ये समझते हैं कि हम बड़े हैं, ठीक है, या बड़ा नाम है आपका, और आप जिस मर्ज़ी लैंग्वेज में जिस मर्ज़ी टोन में किसी को बुला लें और आप समझते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपकी गलत सोच है। लोग डर के मारे आपके मुंह पे तो कुछ ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही आप उनके सामने से हटेंगे वो आपको दिल से अच्छा नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ये समझते हैं आपका बहुत रोब दबदबा है आपके लिए, या आपके पास बहुत पैसा है, या आपको अगर अल्लाह ने बहुत एक्स्ट्रा नवाज दिया है, तो आप उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों के साथ सही सलूक नहीं कर रहे, लोगों की इज़्ज़त नहीं कर रहे, तो और आप ये समझते हैं कि आपके पैसे की वजह से लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, नहीं। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपको ज़िल्लत का वो मुकाम दिखला देगा जिसके आप हकदार फिर होंगे, क्योंकि आप वो चीज़ जो आपको देनी चाहिए दूसरों को आप नहीं दे रहे होते, और आप समझ रहे होते हैं कि मुझे सब कुछ मिले और किसी दूसरे को कुछ ना मिले। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम
दूसरों को इज़्ज़त दें, अपने मुंह का बोल अच्छा रखें और उसके बाद हम अच्छे तरीके से बिहेवियर रखें, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपको आपको भी वही मिलेगा जो आप दूसरों को दे रहे होंगे। ठीक है, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।